तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच, जहाँ विशाल वृक्षों की छाया में एक शांत नदी बहती थी, वहीं एक कुटिया में महर्षि अरण्यक रहते थे। महर्षि अरण्यक भगवान शिव के परम भक्त थे और अपना सारा जीवन तपस्या और ध्यान में बिताते थे। वे प्रकृति के हर जीव से प्रेम करते थे और उनका मानना था कि सभी प्राणियों में ईश्वर का वास होता है। महर्षि की कुटिया के पास ही एक प्राचीन शिव मंदिर था, जो लगभग खंडहर हो चुका था। मंदिर के गर्भगृह के ठीक पीछे एक पुरानी बावड़ी थी, जहां अक्सर नागों का निवास होता था। गांव के लोग उन नागों से डरते थे और मंदिर के पास जाने से भी कतराते थे। उन्हें लगता था कि नाग कहीं उन्हें काट न लें। हर साल नाग पंचमी का त्योहार आता और गांव के लोग डर डर कर नाग मंदिरों में दूध चढ़ाने जाते, लेकिन महर्षि अरण्यक कभी किसी भय में नहीं रहते थे। वे नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से उन नागों की सेवा करते थे जो शिव मंदिर की बावड़ी में रहते थे। वे हर सुबह बावड़ी के पास बैठकर शिव मंत्रों का जाप करते और नागों के लिए दूध और फल रखते थे। एक बार गांव में एक भयानक महामारी फैल गई। लोग बड़ी संख्या में बीमार पड़ने लगे और कई लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए। गांव में हाहाकार मच गया। वैद्य और चिकित्सक भी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढ पा रहे थे। गांव के मुखिया ने महर्षि अरण्यक से मदद की गुहार लगाई। महर्षि ने ध्यान लगाया और उन्हें भगवान शिव का संकेत मिला। उन्हें ज्ञात हुआ कि इस महामारी का कारण गांव में बढ़ता असंतुलन और प्रकृति का अनादर था। लोगों ने वनों को काटना शुरू कर दिया था और जल स्रोतों को प्रदूषित कर दिया था, जिससे नाग जैसे कई जीव अपने प्राकृतिक आवास से विस्थापित हो रहे थे और कुपित थे। नाग पंचमी का दिन निकट था। महर्षि अरण्यक ने गांव वालों को बुलाया और कहा, इस महामारी का समाधान हमारे नाग देवता के आशीर्वाद में है। वर्षों से हमने प्रकृति का अनादर किया है और नागों के प्रति भय और घृणा रखी है। हमें नाग पंचमी पर सच्ची श्रद्धा के साथ उनकी आराधना करनी होगी। गांव वाले संशय में थे, लेकिन महर्षि के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान था। महर्षि ने उन्हें आदेश दिया कि वे नाग पंचमी के दिन मंदिर की बावड़ी पर एकत्रित हों और अपने सभी पापों का प्रायश्चित करें। नाग पंचमी के दिन महर्षि अरण्यक ने गांव वालों के साथ बावड़ी पर पहुंचकर एक भव्य पूजा का आयोजन किया। उन्होंने शिव मंत्रों का उच्चारण किया और नागों के लिए विशेष भोग तैयार किया। गांव वालों ने अपने मन से भय निकाला और श्रद्धापूर्वक दूध और फूल चढ़ाए। महर्षि ने सभी से कहा कि वे सच्चे मन से प्रकृति का सम्मान करने और जीवों के प्रति दया रखने का संकल्प लें। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, बावड़ी से एक विशाल सफेद नाग बाहर आया। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक दिव्य शांति और तेज था। उसने महर्षि अरण्यक के सामने अपना फन झुकाया और फिर गांव वालों की ओर देखा। महर्षि ने हाथ जोड़कर नाग देवता से महामारी समाप्त करने की प्रार्थना की। नाग ने एक धीमी फुफकार भरी और अचानक आसमान में काले बादल घिर आए। एक तेज हवा चली और शुद्ध ठंडी बारिश होने लगी। इस बारिश से न केवल धरती की प्यास बुझी, बल्कि इसने महामारी के सभी कीटाणुओं को भी धो डाला। अगले कुछ ही दिनों में बीमार लोग ठीक होने लगे और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। गांव वाले महर्षि अरण्यक और नाग देवता के प्रति कृतज्ञ थे। उन्होंने समझा कि प्रकृति और उसके जीवों के प्रति सच्ची श्रद्धा और सम्मान ही हमें हर आपदा से बचा सकता है। उस दिन से विजयपुर के लोग नाग पंचमी को केवल एक त्योहार के रूप में नहीं, बल्कि प्रकृति और उसके हर जीव के प्रति अपनी कृतज्ञता और जिम्मेदारी का एक दिन के रूप में मनाने लगे। समय बीतता गया और महर्षि अरण्यक की आयु भी बढ़ती जा रही थी। उनके आश्रम में अब दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आने लगे थे। महर्षि ने उन्हें हमेशा यही सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि करुणा और पर्यावरण के संरक्षण में है। उन्होंने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे उस प्राचीन शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करें और नागों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाए रखें।
गांव वालों ने महर्षि के मार्गदर्शन में शिव मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण किया। मंदिर के परिसर में उन्होंने एक सुंदर नागराज की प्रतिमा स्थापित की, जिसके चारों ओर जलकुंड बनाए गए ताकि नाग आसानी से वहां रह सके। हर नागपंचमी पर यह मंदिर भक्ति और उत्सव का केंद्र बन गया। लोग नागों को अपना मित्र और संरक्षक मानने लगे, न कि शत्रु। एक दिन महर्षि अरण्यक को लगा कि उनका समय पूरा हो गया है। उन्होंने अपने शिष्यों और गांव वालों को बुलाया। उनकी आंखों में वही दिव्य शांति थी जो उन्होंने उस सफेद नाग में देखी थी। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें वह मार्ग दिखाया है जिस पर चलकर तुम सच्ची शांति और समृद्धि पा सकते हो। याद रखना, प्रकृति हमारी माता है और उसके हर जीव में परमात्मा का अंश है। जब तुम उनका सम्मान करोगे तो वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। जैसे ही महर्षि ने अपनी अंतिम सांस ली, मंदिर में स्थापित नागराज की प्रतिमा से एक दिव्य प्रकाश निकला और पूरे मंदिर परिसर में फैल गया। ऐसा लगा मानो स्वयं नागराज ने महर्षि की आत्मा का स्वागत किया हो। गांव वालों ने महसूस किया कि महर्षि अरण्यक भले ही शारीरिक रूप से उनके बीच न रहे हों, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनका जीव प्रेम हमेशा उनके साथ रहेगा। उनके सम्मान में गांव का नाम बदलकर अरण्यक ग्राम रख दिया गया। नाग पंचमी का त्योहार उस गांव में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार बन गया। हर साल पीढ़ी दर पीढ़ी महर्षि अरण्यक की कहानी सुनाई जाती थी, जो ये याद दिलाती थी कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म जीवों के प्रति दया और प्रकृति के प्रति सम्मान है। इस गांव में कभी कोई महामारी नहीं आई और यह हमेशा सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहा, जो महर्षि और नागराज के शाश्वत आशीर्वाद का प्रतीक था। ये कहानी हमें सिखाती है कि आध्यात्मिकता और प्रकृति का संरक्षण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सच्ची भक्ति हमें केवल अपने आराध्य के करीब नहीं लाती, बल्कि हमें समस्त सृष्टि के प्रति संवेदनशील भी बनाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।